हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल एरोटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो डी ट्रिपल एस पी 802/25 पीआरटी जिसका एग्जाम आप लोगों को फरवरी से कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ था, लास्ट आप लोगों का अप्रैल तक चला था, लेकिन अभी तक रिजल्ट का कुछ भी अता पता नहीं है। डी ट्रिपल एस पी का कहना है कि इसके ऊपर कोर्ट केस है। डी ट्रिपल एस पी बच्चे विजिट करते हैं, डी ट्रिपल एस पी कहती है कि डीओई के पास जाए क्लैरिफिकेशन मांगिए। डीओई कहती है कि हमने स्पीड पोस्ट से डी ट्रिपल एस पी के पास भेज दिया है। स्पीड पोस्ट वालों के पास जाके चेक करते हैं कि हमारे यहाँ से अभी नहीं गया है। तो मतलब इस तरह की चीजें आप लोगों की डी ट्रिपल एस सी में चल रही हैं। और इन्हीं सबको देखते बस यही मन में आता है कि बच्चे प्रिपरेशन करें या इन्वेस्टिगेशन करते घूमें। ये सारी अपडेट मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी, तो ये एक बार आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, आज भी कुछ कैंडिडेट आप लोगों के डी ट्रिपल एस पी ऑफिस विजिट किए थे, तो पता नहीं उनसे मेरी बातचीत अभी तक नहीं हुई है, उनको क्या रेस्पॉन्स डी ट्रिपल एस पी की तरफ से मिला है। तो अब ये डिले देखो बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि 6 महीने, ऑलमोस्ट 6 महीने आप लोगों के अब हो जाएंगे। अगस्त में 15 आई थिंक 16 से आप लोगों के पीआरटी के एग्जाम स्टार्ट थे, फरवरी से। तो 6 महीने आप लोगों के लगभग हो जाएंगे, लेकिन अभी तक रिजल्ट का कुछ भी अता पता नहीं है। 84 कैंडिडेट का ये लोग बताते हैं कि 84 कैंडिडेट का कुछ कोर्ट केस का इशू है, जिसकी 18 अगस्त को हियरिंग है ना। तो मतलब इतने लोचा बना के रखा है इन लोगों ने। पहले तो ये बोलते हैं कि हम लोग 27 फरवरी को डी ट्रिपल एस पी बोलती है कि हम लोग कोर्ट के सामने आपका रिजल्ट पेश करेंगे, है ना। इन्होंने 27 फरवरी को भी 27 जुलाई को भी कुछ नहीं करा, जबकि जुलाई में पेपर हुए भी आपके अप्रैल मई जून, और ये आप लोगों को जुलाई 4 महीने तो आप लोगों के ये भी हो गए थे। तो डी ट्रिपल एस पी क्या कर रही है कुछ नहीं पता। इनसे आरटीएम इनसे डेटा पूछा जाता है कि कितने बच्चे आप लोगों के पीआरटीएम पेपर देने बैठे। ये लोग कहते हैं कि हमारा 1 महीने तक इनके पास डेटा ही नहीं आता है, कि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी से हमारे पास डेटा ही नहीं आया है। तो एट लास्ट आप लोगों को क्या करना है, मुझे पता है कि कुछ बच्चे बोलेंगे कि इससे कुछ नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो एक बार एलडीसी वाले बच्चों से पूछ लीजिएगा कि इन चीजों का क्या इम्पेक्ट पड़ा था उनके रिजल्ट पे। तो देखो एट लास्ट हम लोग यही चीजें कर सकते हैं, और उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लोगों की रंग लाएंगी, प्रेशर क्रिएट करेगी डी ट्रिपल एस पी के ऊपर। क्योंकि डी ट्रिपल एस पी का इतिहास गवाह है कि भाई बिना प्रेशर के इन्होंने कुछ नहीं किया, है ना। कोर्ट प्रेशर बनाती है तो ये लोग जे की वैकेंसी को साल भर के अंदर कंप्लीट करा देते हैं। रिकॉर्ड है, इतिहास है, पूरा उठा के देख लीजिएगा इनका। हफ्ते 10 दिन के अंदर इन्होंने डिस्क्रिप्टिव के बाद उनकी टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करा ली थी। और यहाँ देखो यहाँ क्या राय था इन्होंने फैला रखा है। तो ये डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस का ऑफिशियल पोर्टल है। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, नहीं तो आप सिंपली गूगल पर लिखेंगे डीपीजी पोर्टल, तो यहीं पर आप लोग आएंगे। आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को लॉज पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉज कंप्लेंट का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप लोग टैप करेंगे, फिर यहाँ पर लॉज ग्रीवेंसेस पर आप लोगों को टैप करना है। लॉगिन वगैरह की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, आप लोगों को सिंपली लॉज ग्रीवेंस पर जाना है। फिर जैसे ही आप लोगों की नेक्स्ट स्लाइड ओपन होगी तो आप लोगों को यहाँ पर ग्रीवेंस सेक्टर के अंदर एजुकेशन सेक्टर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसका अल्टरनेटिव एक और है। अल्टरनेटिव क्या, आप लोग दोनों पे कंप्लेंट फाइल करिएगा। ये तो आप लोगों की सीधे मंत्रालय से फॉरवर्ड करी जाती है, इसका इंपैक्ट थोड़ा ज्यादा होता है। एक आप लोगों की सीपीजी आरएमएस पोर्टल है, वहां पे भी आप लोग डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग वहां पे करें, तो करना आप लोगों को दोनों पे है, करना आप लोगों को दोनों पे। यहाँ से कंप्लेंट का फॉरवर्ड होना और सीपीजी आरएमएस आप लोगों का डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंदर आप लोगों की कंप्लेंट को फॉरवर्ड करेगा। तो दोनों में, तो जो यहाँ से कंप्लेंट फॉरवर्ड होगी उसका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा होगा ना। लेकिन इम्पैक्ट तब भी ज्यादा होगा जब आप लोग कम से कम 150 बंदे, कम से कम 100 कंप्लेंट्स इनके पास जाने चाहिए। इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर क्रिएट होगी, 6 महीने से यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग करके देखिएगा, और होप सो या आप लोगों का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कर दीजिए। क्लैरिफिकेशन में स्पीड पोस्ट को जो इन्होंने बीच में घुमाया है ना, घुसाया है, इसका कुछ इनको पता चले, कुछ करें ये, है ना। अब तो पहले ये कहते थे कि भाई टीसीएस है, भाई टीसीएस फ्री नहीं रहती इसलिए हम लोग एग्जाम कंडक्ट नहीं कराते। अब एग्जाम कंडक्ट हो गए तब रिजल्ट के लिए रोना, इनके पास रोना पड़ रहा है। तो बस यही था इस वीडियो में, यही चीजें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। एक बार इस चीज को आप लोग जरूर करिएगा, सीपीजी आरएमएस पोर्टल और आप लोगों का डीपीजी पोर्टल, इन दोनों पे आप लोग ग्रीवेंसेस फाइल करिए। ठीक है, फिर देखते हैं क्या इनका रेस्पॉन्स आता है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।